and ignorant niggas just tryna miss what I said. Your man's a bitch, you put a purse on him. Get him well, nigga, boy, I ran tests on him. I'm the general, I can be worth something. My soldiers ready to put a black hearse on him. हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, मेरा नाम है दीपक और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा थॉर रैग्नारोक के अरीना टावर पे जो चैंपियंस के फेसेस बने हुए थे उनमें से हर एक फेस को डिकोड करके उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में। यहाँ पे आपको काफी सारे ऐसे एमसीयू कैरेक्टर्स के बारे में पता चलेगा जो कि एमसीयू में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और आपको पता तक नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। तो गाइस, हम जानते हैं कि मार्वल की मूवीज का बेस्ट पार्ट है उनका डिटेलिंग और इसके कई सारे एग्जांपल्स हमें काफी ज्यादा अमेज कर चुके हैं, जैसे कि कैप्टन अमेरिका की सेकंड मूवी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में डॉक्टर स्ट्रेंज का रेफरेंस और फिर आयरन मैन की मूवी में प्रोजेक्ट गोलायथ वाला सीन। और ऐसे ही एक सीन था थॉर रैग्नारोक का, वो अरीना के चैंपियंस के फेसेस वाला सीन, जिसका मार्वल की फ्यूचर की मूवीज में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा बड़ा। अरे तू जा रही। तो चलिए बात करते हैं इन पांचों कैरेक्टर्स की, जिनमें से पहले तीन कैरेक्टर्स आपको काफी ज्यादा औसम लगेंगे एंड एक तरीके से ये वीडियो ग्रैंड मास्टर के चैंपियंस का रैंकिंग भी है। सो इफ यू लाइक रैंकिंग वीडियोस, इस वीडियो को भी एंड तक जरूर देखना। कोई तरीका है भीख मांगने का? नंबर 1, बीटा रेबिल। तो इस कैरेक्टर के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बीटा रेबिल एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स का, जो कि थोर के बाद म्योल्निर के लिए सबसे ज्यादा वर्दी है। तो बीटा रेबिल की फर्स्ट अपीयरेंस हमें कॉमिक्स में देखने को मिली थी द माइटी थोर नंबर 337 के अंदर। बीटा रेबिल एक दूसरी गैलेक्सी से बिलोंग करता है जो कि सर्टर की वजह से तबाह हो चुकी होती है। खत्म। और फिर उस गैलेक्सी के लोग बीटा रेबिल को अपना हीरो चूज करते हैं जो उन्हें सही रास्ता दिखाए, और फिर वो हमारी गैलेक्सी के अंदर आता है और उसकी थोर के साथ बैटल होती है जिसमें वो म्योल्निर को उठा लेता है। और ये चीज देखते ही ओडिन उन दोनों की डेथ बैटल करवाते हैं जिसमें बीटा रेबिल जीत जाता है, पर वो थोर को नहीं मारता। इसको देखकर ओडिन उसे एक हैमर देते हैं जिसका नाम स्टॉर्म ब्रेकर होता है। हाँ, मूवीज में जो हमें स्टॉर्म ब्रेकर दिखाया गया है उसका रेफरेंस यहीं से लिया गया है। थोर 4 की भी जो सेट फोटोज आई हैं उसमें भी हमें 2 गोड्स देखने को मिली हैं जो कि थोर की कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करती हैं, जिनकी मदद से थोर किसी भी रियाल्म के अंदर ट्रेवल कर सकता है। पर यहाँ एक बात नोटिस करने वाली है कि थोर के पास स्टॉर्म ब्रेकर है जिसकी मदद से थोर बाइफ्रोस्ट तक को समन कर सकता है, तो उसे इन गोड्स की क्या जरूरत पड़ सकती है। और इसी पॉइंट को लेके ऐसी फैन थ्योरीज बनाई जा रही हैं कि बीटा रेबिल थोर के पास से स्टॉर्म ब्रेकर ले लेगा और इसी वजह से थोर को गोड्स का यूज करना पड़ेगा। और इस मूवी में दिखने वाला विलन यानी कि गोर एक बहुत ही पावरफुल विलन होने वाला है, तो थोर को उसे हराने के लिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के अलावा भी कई सारे स्ट्रॉन्ग सुपर हीरोज की जरूरत पड़ेगी। ये नल्ला तो टॉप 20 में भी नहीं आ सकता। तो आप बीटा रेबिल को एमसीयू के अंदर देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मेफिस्टो तो नहीं दिखा पर ये दिखना चाहिए यार। नंबर 2, एरीज। तो दोस्तों, एरीज एक ग्रीक माइथोलॉजी का गॉड है जो कि ज़्यूस और हेरा का बेटा है। एरिस गॉड ऑफ वॉर के नाम से भी जाना जाता है और अगर आपने वंडर वुमन का फर्स्ट पार्ट देखा है तो उसमें भी हमें एरिस को दिखाया गया था। मार्वल कॉमिक्स में हमें एरिस का फर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिला था थोर इशू नंबर 129 के अंदर। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर एरिस एमसीयू के अंदर एग्जिस्ट करता है तो मार्वल वाले उसे इंट्रोड्यूस कैसे कराएंगे? तो इसका एक रास्ता ये भी हो सकता है कि गोर, जो कि थोर 4 के अंदर हमें विलेन के तौर पर नजर आने वाला है, वो गॉड्स को उनकी उस पोजीशन के ऊपर नहीं देखता और उसके प्लेनेट के एंड के पीछे गॉड्स का एक बहुत बड़ा हाथ था। तो कॉमिक्स में वो सभी गॉड्स को हंट करने के अपने एक मिशन के ऊपर जाता है। तो शायद ऐसा ही हमें कुछ एमसीयू के अंदर भी देखने को मिले जहां वो ओलंपस पर हमला करे और वहां के गॉड से फाइट करे और वहां से सिर्फ एरीज ही बचकर भाग जाए और आगे की मूवीज में हमें उसकी स्टोरी को एक्सप्लोर करवाया जाए। या फिर मार्वल वालों को अगर एरीज को शॉर्ट में ही निपटाना है तो वो गॉड से फाइट करते करते एरीज की डेथ को भी दिखा सकते हैं। और हाँ, कॉमिक्स में एरीज डार्क अवेंजर्स और अवेंजर्स का पार्ट भी रह चुका है। नंबर 3, मैन थिंग। तो आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा कि मैन थिंग कौन है। तो मैन थिंग स्वैम्प में रहने वाला एक मॉन्स्टर लाइक क्रिएचर है जो कि मड और स्वैम्प के मटेरियल से बना हुआ है। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि डीसी यूनिवर्स में भी एक ऐसा ही कैरेक्टर है जिसका नाम स्वैम्प थिंग है और ये दोनों कैरेक्टर्स काफी ज्यादा सिमिलर हैं। ये देख लो इनकी इमेज, सही में बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो जैसा कि हमें वांडाविजन के अंदर पता चला है कि स्कारलेट विच एक निक्सस लेवल बीइंग है जो कि रियलिटी को ऑल्टर कर सकती है और कॉमिक्स में निक्सस ऑफ रियलिटी नाम की एक जगह है जहां से किसी भी पॉसिबल रियलिटी को एक्सेस किया जा सकता है और उस निक्सस ऑफ रियलिटी का प्रोटेक्टर मैन थिंग है जो कि रियलिटीज के गेट को प्रोटेक्ट करता है। कॉमिक्स में मैन थिंग के पास ऐसी भी पावर्स हैं कि अगर किसी के अंदर कोई भी फियर है तो मैन थिंग उसे टच करते ही उसे खत्म कर सकता है, उस बंदे को नहीं, उस फियर को।
नंबर 4 डार्क क्रोलर। तो डार्क क्रोलर का पहले नाम हुआ करता था नाइट क्रोलर और वो एक एंशिएंट बीइंग है जो कि अनडाइंग वंस का दुश्मन होता है और अपने ही रियाम में रहता है। और इसका थोर रैग्नारोक वाले उस टावर पे होना और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आगे जाकर दिखना, इसके बीच में सिर्फ एक ही लिंक है जो कि कॉमन है और वो ये कि कॉमिक्स में इसकी रियाम में जो इसको लेकर गया था यानी कि द लीडर, वो हमें 2008 में आई द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के अंदर भी देखने को मिल चुका है। अब वैसे तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का द इनक्रेडिबल हल्क के साथ ज्यादा कनेक्शन हमें नहीं देखने को मिला, बट शायद द लीडर की वापसी के साथ द इनक्रेडिबल हल्क हमें कहीं ना कहीं थोर रैग्नारोक के साथ कनेक्ट होती हुई आगे फ्यूचर में नजर आ ही जाए। अगर ऐसा होता है तो ये सही में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ना सिर्फ कॉमिक बुक फैंस के लिए बल्कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज के फैंस के लिए भी। नंबर 5 बायबीस्ट। तो बायबीस्ट एक एंड्रॉइड है जिसे इनह्यूमंस की एक सब स्पीसीज ने बनाया है, जिसके 2 सर हैं, जिसमें से ऊपर वाले सर में वॉरफेयर की सारी नॉलेज है और नीचे वाले सर में कल्चर की नॉलेज है। ये भी हल्क का ही एक विलन है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब आपको क्या लगता है, थोर रैग्नारोक के अंदर ग्रैंड मास्टर के इस टावर के ऊपर इन सभी के सर फ्यूचर में इनके अपीयरेंसेस के लिए थे या फिर सिर्फ कॉमिक्स में इनके एक मेजर कैरेक्टर होने की वजह से उनके लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट? व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। गॉडजिला और कोंग के बीच एक एपिक कंपैरिजन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो और यंग अवेंजर्स के रेफरेंसेस के बारे में जानने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.